हमारे नए रिक्वायरमेंट क्या है कि एक्टिविटी एडिट प्रोफाइल पे दो इनपुट फील्ड है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये फुल नेम यहाँ पे यूआई पे डिस्प्ले करवाना है और जो सिटी एंटर किया वो भी डिस्प्ले कराना है। और इसके लिए हमने क्या यूज किया, लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल विजेट किया है, ऐसा अपने को एक सेक्शन देता है। इसमें कंपलसरी नहीं है कि लीडिंग बटन ही देना जरूरी है। अगर लीडिंग ये एट्रीब्यूट एम्प्टी होगा, ये टाइटल स्टार्टिंग के पोजीशन पे आएगा। यहाँ पे ट्रेलिंग नहीं होगा तो टेक्स्ट जो टाइटल है पूरा लेंथ स्टार्ट टू एंड रहेगा। लिस्ट स्टाइल, इसके चार एट्रीब्यूट है, टाइटल, सब टाइटल, ट्रेलिंग, लीडिंग। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे प्रोफाइल का आइकॉन दिखना चाहिए, यूजर का फुल नेम, सिटी और यहाँ पे एरो आइकॉन। इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है। तो अभी हमारा कल क्या हो गया, ये यूआई हमने क्रिएट किया पूरा वैसा। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए डेटा। यहाँ पे हम सिंपली डिबग प्रिंट किया था, बट यूजर को यूआई पे दिखाना है। बटन क्लिक पे वैलिडेशंस डालेंगे, सेव बटन पे। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि जितने इनपुट फील्ड्स है उतना क्या लेना है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर लेना है। और ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर टेक्स्ट फील्ड के साथ बाइंड करेंगे। और जब यूजर क्या करेगा, एंटर करेगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर में जो टेक्स्ट एंटर किया है, डॉट टेक्स्ट करने पे हमको वो इनपुट वैल्यू मिलेगी, जो एंटर किया हुआ वैल्यू एक ऑब्जेक्ट में मिलेगी। अभी वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। फुल नेम के लिए वैलिडेशन क्लास में, क्योंकि हमने एक ऑलरेडी एक क्लास बनाया वैलिडेशन यूटिल्स के अंदर। वैलिड नंबर है, वैलिड डेटा लॉगिन। ये एम्प्टी है क्या, str full एम्प्टी, जरूरत नहीं। ये एम्प्टी है क्या, तुमको जो अप्रोच अच्छा लगता है वो यूज करो। फुल नेम इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग लिखो, या फिर इज एम्प्टी, या फिर डॉट लेंथ इज लेंथ इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे लिखा तो क्या है, वार्निंग क्या दिखा रहा है यहाँ पे, फुल नेम डॉट लेंथ इक्वल टू 0, मतलब इनपुट किया हुआ वैल्यू की लेंथ 0 है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये लेंथ की जगह पे इंस्टेड ऑफ यूज किया इज एम्प्टी। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्विवेलेंट टू क्या है, ये दोनों भी सेम है। एम्प्टी होगा मतलब यूजर को एंटर करने लगाना है, तो इसको रिटर्न भेजेंगे यहाँ से वापस कि तुम ये फुल नेम की फील्ड एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए। इसको मैं फॉरवर्ड करता हूँ ट्रिम, मतलब अगर स्टार्टिंग में और एंडिंग में व्हाइट स्पेस होगा तो वो रिमूव करेगा। अगर एम्प्टी रहेगा तो हमको स्नैक बार दिखाना है, स्नैक बार गेट क्या होगा, गेट डॉट एरर है।
कौन सी फील्ड? फुल नेम। अभी हमने कॉमन्स फंक्शन में माई स्नैक बार का क्लास बनाया था, जिसमें रेड कलर, ग्रीन कलर और वार्निंग का येलो कलर। हम रेड स्नैक बार लेंगे कि एरर है। तो कौन से क्लास का पार्ट है वो? माई स्नैक बार। इसके अंदर स्टैटिक मेथड है। इसको किया मैंने इम्पोर्ट। सेम कॉपी पेस्ट सिटी। ठीक है। ये होने के बाद यूआई पे हमको डेटा रिफ्लेक्ट करना है यहाँ पर। तो ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है इसको मैं ग्लोबली डिफाइन करूंगा, ग्लोबली, क्योंकि इसकी ये खाली इतने मेथड तक ही वैलिड रहेगा, मतलब क्या लाइव रहेगा ये। और हमको यहाँ पे चाहिए ये आउट ऑफ करली ब्रैकेट, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम ग्लोबली डिफाइन करेंगे यहाँ पर, जैसा कंट्रोलर किया था। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ। ये कहाँ पे अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये फाइल का लोकेशन कहाँ पर है। ये फाइल को क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद ये आइकॉन पे क्लिक करेंगे हम, एम वाला आइकॉन। इस पे क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिक वो पैकेज वो खोल के ये फाइल को हाईलाइट करेगा। समझ में आ रहा है? इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया तो वो फाइल का लोकेशन दिखाएगा। एक फाइल क्रिएट किया, उसका कंट्रोलर भी हमको कंपलसरी बनाना है, क्योंकि ये बिजनेस लॉजिक हमको राइट करना है। एडिट, एडिट प्रोफाइल, इसको ड्रैग ड्रॉप, इसके साथ एक कंट्रोलर फाइल बनाएंगे। क्लास ऑन इनिट मेथड, ये कंट्रोलर्स को मैं वहां पे मूव करूंगा। इसको यहाँ पे इनिशियलाइज किया, इसको यहाँ पे असाइन करूंगा। ये वैल्यू नल भी हो सकती है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल है। तो इसको क्या बोलता है कि ये वैल्यू नलेबल है, ऐसा डिफाइन करो तो एरर जाएगा। या फिर हमको पता है कि इसको वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, ऑन इनिट में असाइन कर रहे हैं ना, तो कंपलसरी वैल्यू असाइन हो रही है, तो इसको लेट कीवर्ड यूज करेंगे। देन इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। कहाँ पे करेंगे? फील्ड मेथड के अंदर रिटर्न टूल पर, यहाँ पर कंट्रोलर एडिट प्रोफाइल, कंट्रोलर एडिट प्रोफाइल गेट टूल प्रोफाइल। ये कंट्रोलर के अंदर हमने ग्लोबली टेक्स्ट रेटिंग कंट्रोलर डिफाइन किए थे। तो कंट्रोलर डॉट वो क्लास के अंदर के ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे बाइंड किया। ये क्लास में था तो हम डायरेक्टली ग्लोबली एक्सेस कर रहे थे, मैंने इसका इनिशियलाइजेशन कंट्रोलर में डाला, ऐसा एक्सेस किया। ठीक है।
अभी उसके ऊपर मतलब ये वैल्यू के ऊपर हमारा ये लिस्ट रिएक्ट करना चाहिए। कौन से वैल्यूज पे? सिटी और फुल नेम पे। उसके लिए मैं यूज करूंगा rx string str बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रहेगा, सेम सिटी के लिए बाय डिफॉल्ट एम्प्टी। अगर ये नहीं देंगे हम एरर देगा। ये स्ट्रिंग नहीं है, rx स्ट्रिंग। खाली स्ट्रिंग लिया तो मैं स्ट्रिंग दो मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा। rx स्ट्रिंग मतलब ये रिएक्ट करेगा तुम्हारे वैल्यू चेंज होने पर। ओबीएस लगाने मतलब ऑब्जर्वर, इसके ऊपर ऑब्जर्व करेगा वैल्यू। ये सिंटैक्स है, हम खुद से नहीं बना रहे। rx स्ट्रिंग गेटएक्स का जो है ना, ये हमको डॉक्यूमेंटेशन में है कि वैल्यू रिएक्टिव वैल्यू बना रहे हैं, रिएक्ट करेगा इसके ऊपर, ये वैल्यू के ऊपर ये ऑब्जर्वर लगाए। सिंटैक्स है। अगर मैं इसको वैर किया, इसका डेटा टाइप क्या होगा? rx स्ट्रिंग दिख रहा है क्या टाइप? अगर मैं obs निकाला, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? rx int स्ट्रिंग रहेगा ना। obs निकाला, obs डाला तो rx स्ट्रिंग होगा। ये मैं वैर क्यों यूज नहीं कर रहा हूँ? ये हमको आदत लगना चाहिए कि डेटा टाइप टाइटली टाइप टू डेटा तो हम प्रैक्टिस करेंगे ऐसा। जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका डेटा टाइप हम कंपलसरी लिखेंगे, स्टैंडर्ड रखेंगे। वैर वो लिखेंगे कभी कभी, पर हमको पता है ना ये ऑब्जर्वर है। अब ये क्या करेगा? बटन पे क्लिक करने के बाद, सेव बटन पे क्लिक करने के बाद str फुल नेम ये वाला यहाँ का कंट्रोलर में जो str फुल नेम की वैल्यू, ये वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे हमने ये लगाया ना वैलिडेशन। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? ये यहाँ पे जो स्ट्रिंग वैल्यू इनिशियलाइज किया था, इसमें वैल्यू मैंने असाइन किया, वैल्यू असाइन हो गई तो ये फॉरवर्ड क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा इसकी वैल्यू चेंज हो गई क्या? चेंज हो गई तो फॉरवर्ड क्या करेगा? इसके रिलेटेड जितने भी यूआई विजेट है उतने अपडेट करेगा। अपडेट करने के लिए obx बिल्डर है, फंक्शन आएगा और इतना विजेट, उसके अंदर रिटर्न में फुल नेम में क्या आएगा? कंट्रोलर str फुल नेम डॉट वैल्यू। थोड़ा बैठ के गौर फिक्र करो ये चीज क्या कर रहा हूँ मैं, कनेक्ट क्या कर रहा हूँ। समझ में नहीं आया तो पूछो इमीडिएटली। इसका सिटी हम ये वैल्यू दिखा रहे हैं कहाँ पर? ये यहाँ पर। कौन सी वैल्यू दिखा रहे हैं? ये वाली। इसमें वैल्यू सेट होना चाहिए ना। कहाँ से सेट करेंगे? बटन पे क्लिक करने के बाद। बटन पे क्लिक करने के बाद वैलिडेशन का पार्ट किया, ये होने के बाद फुल नेम के rx स्ट्रिंग में असाइन किया और rx स्ट्रिंग में ये वाला सिटी। जैसे ही ये वैल्यू असाइन हो गई, ये obx क्या है? ऑब्जर्वर का विजेट ऑब्जर्व करेगा ये वैल्यूज को। जैसे ही वैल्यू चेंज हो गई, इतना ही विजेट रिफ्रेश करेगा। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखे होंगे आप। सेट स्टेट मेथड से क्या करता? पूरी स्क्रीन को रिफ्रेश करेगा। और obx हम ये यूज करेंगे ना, जहां पे चेंजेस रिक्वायर्ड है उतना ही यूआई सेट करेगा। सेव किया, चेक करते हैं।
बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, एम्प्टी एम्प्टी है, तो ये एम्प्टी एम्प्टी है। फिर वैल्यू था सरफेस एरिया, ठीक है। स्टेप क्या रहेगी, हमारे पास दो फाइल्स है, ये एक्टिविटी डार्ट फाइल और एक कंट्रोलर फाइल फाइल्स है। जब भी हम स्क्रीन बनाएंगे उसके साथ कंट्रोलर कंपलसरी बनाना है। स्क्रीन बनाया, उसका रूट टैग क्या रहेगा, स्काफोल्ड रहेगा। ये गाइडलाइंस है, हमको यही फॉलो करना है हमेशा। अभी क्या है यहाँ पे, मुझे क्या करना है, इनपुट में फर्स्ट नेम, सिटी, सेव बटन। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूआई रिफ्लेक्ट होना चाहिए ये। तो इसके कंट्रोलर में यहाँ लिखूंगा कंट्रोलर क्लास, टेक्स्ट फील्ड के कंट्रोलर, यहाँ पे मैं इनिशियलाइज करूंगा फर्स्ट। जितने भी एडिट टेक्स्ट रहेंगे हमारे टेक्स्ट फील्ड, स्टेप क्या रहेंगे, जितने टेक्स्ट फील्ड है उतने कंट्रोलर्स इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। दूसरा, ये यूआई रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो रिएक्टिव ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तीसरा, सेट वैल्यू टू रिएक्टिव। चौथा क्या होगा, इतना ही है। क्या क्या टेक्स्ट फील्ड हमने डिफाइन किया, यहाँ पे टेक्स्ट मतलब इनिशियलाइज किया। फिर उसके साथ साथ क्या किया, रिएक्टिव ऑब्जेक्ट्स भी हमने क्रिएट किए। रिएक्टिव ऑब्जेक्ट पे वो विजेट रिएक्ट करेगा। कौन सा विजेट रिएक्ट करेगा, ये वाला विजेट। इसको ओबीएक्स में हमने रिटर्न में पुट किया, तो रिएक्ट किस पे करेगा, इसमें से एक भी वैल्यू चेंज हो गई तो ये इतना ही विजेट रिफ्रेश होगा। समझने की कोशिश करो, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो मैंने, सिंपल है। सेट वैल्यू जैसे ही करते हैं तो उतना जो जो रिएक्टिव ऑब्जेक्ट्स है इसमें वो यूआई क्या होगा, रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश यानी अपडेट होगा, अपडेट विजेट क्या बोलेंगे, रिएक्टिव ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज होगी तो ये ऑब्जर्व करेगा वो वैल्यू चेंज हो रही है क्या, हाँ होगी, तो इमीडिएटली वो इंटरनली ही यूआई चेंज करेगा। तुमने देखा ना, एक बटन से पे क्लिक करने के बाद ये वैल्यूज एम्प्टी होना चाहिए। तो जैसे रिएक्टिव वैल्यू सेट हो गई, फौरन कंट्रोलर फुल सिटी का टेक्स्ट को एम्प्टी कर दें और सिटी भी एम्प्टी, क्योंकि अभी क्या किया, सेव पे क्लिक किया तो ये एम्प्टी नहीं हो रहा।
सेव किया, फौरन ये एम्प्टी होगा, है ना, रिएक्टिव। ये पूरा कोड उठा के हम कहाँ डालेंगे, कंट्रोलर। कंट्रोलर में एक मेथड बनाता हूँ, void save user data, ये नाम का मेथड बनाया। इसमें मैंने पूरा कोड डाला। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर यहाँ पे ये फुल नेम का, तो ये कंट्रोलर डिलीट किया। अब इशू क्या आ रहा है, रिएक्टिव ऑब्जेक्ट के नाम और यहाँ के नेम भी सेम, थोड़ा चेंजेस करेंगे। फुल नेम की जगह पे फुल डाल देंगे। स्नैक बार, बटन पे क्लिक करने के बाद कंट्रोलर में सेव मेथड कॉल, मेथड में लाइन बाय लाइन कोड वैलिडेशन करेगा, इसको एम्प्टी करेगा। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, इस पे क्लिक करने के बाद दो वैल्यूज हमको नेक्स्ट फ्रेम पे पास करनी है। तो उसके लिए प्रोफाइल ऑलरेडी हमने एक बनाया था, प्रोफाइल स्क्रीन। बटन क्लिक पे हम नेक्स्ट प्रोफाइल स्क्रीन को ओपन करेंगे। कौन से, लिस्ट स्टाइल है। लिस्ट स्टाइल में एक एट्रीब्यूट है ऑन टैब पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट। ये क्या करेगा, नेक्स्ट प्रिंट पे लेके नेक्स्ट प्रिंट पे जाएगा। गेट डॉट टू या ऑफ, क्या करो, ऑफ करो, नेक्स्ट प्रिंट पे जाएगा। फिर ये बैक करने के बाद ये स्क्रीन आएगी क्या, कौन सा स्क्रीन करना है ओपन, एक्टिविटी सेंटर में बटन है, सेव किया। टैप किया, नेक्स्ट स्क्रीन पे गया। यहाँ पे भी वैलिडेशंस डालेंगे कि फुल नेम और सिटी एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। तो क्या कंडीशन आएगी, दो कंडीशन ट्रू हो गए तो ही वो आगे जाएगा। सिटी नेम और फुल, मतलब फुल नेम और सिटी एम्प्टी नहीं रहे तो ही नेक्स्ट प्रिंट पे जाएगा, एल्स हमको एक एरर थ्रो करना है। कंडीशन क्या आएगी, मेरे को एंड और ऑपरेटर से करना है। क्या कंडीशन आएगी, तो सिटी और नेम ये दोनों एम्प्टी नहीं रहना चाहिए।
क्या करूँ? कंट्रोलर str फुल नेम इज एम्प्टी। एरर क्यों आ रहा है? ये डिफाइन किए गए यहाँ पे, हमें काम करते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ये वो कंट्रोलर में। तो वैल्यू हम आर स्ट्रिंग से कंपेयर करेंगे क्या कंट्रोलर से मैं लूंगा? क्या करूँ यहाँ पे? बेटर क्या रहेगा? मेरे को नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है। कब जाना है? जब सिटी और फुल नेम एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, तब नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है। तो क्या करूँ? कंट्रोलर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर फुल डॉट टेक्स्ट इज नॉट एम्प्टी। ये सही रहेगा क्या? ये ये एक दूसरा और एक लगाया फुल के जगह पे सिटी। ये दोनों पहले फुल नेम एम्प्टी नहीं है, फिर चेक करेंगे सिटी एम्प्टी है क्या, नहीं है तो नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएगा। ये भी सही अप्रोच है, बट एरर आने के बाद क्या करेगा? एरर फिर से यहाँ पे 2 बार लिखना पड़ रहा है मुझे, स्नैक बार 2 बार लिखना पड़ रहा है। इससे हमारा एंड गोल अचीव होगा, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड और ऑपरेटर। मैं यहाँ पे आता हूँ और पेस्ट किया तो जाएगा नेक्स्ट स्क्रीन पे। सही है। एंड आएगा क्या और आएगा? स्क्रीन पे जाना है क्या? तो यहाँ पे आएगा एंड ऑपरेटर, मतलब दोनों भी एम्प्टी नहीं है, मतलब दोनों भी ट्रू ट्रू है तो ही पूरी पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसमें से एक भी फॉल्स होगी तो पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हमने देखा था वो एक्सेल शीट में बनाया था मैंने 0101। ये भी सही प्रैक्टिस नहीं है। मतलब टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का को सिर्फ सेव बटन पे क्लिक करने के बाद वो एक्चुअल वैल्यू इसके अंदर है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे ना कि टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो एम्प्टी की कंडीशन कहाँ पे आएगी? कंट्रोलर डॉट str फुल नेम डॉट वैल्यू। आर एक्स स्ट्रिंग है, आर एक्स स्ट्रिंग है इसलिए आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, तो वो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू एम्प्टी है क्या? नहीं है। सेम str सिटी डॉट वैल्यू, दोनों एम्प्टी नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट मेथड से ये इज एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, ईमेल नॉट एम्प्टी वाला देंगे। दोनों एम्प्टी नहीं है, प्रोफाइल पे जाएगा तो एरर थ्रो करेगा। ये होगा अभी इस पे क्लिक किया तो एरर आ गया। ऐसे एक वैल्यू लिखा, सेव किया, एरर थ्रो किया, तो क्या सॉरी अभी इसके साथ साथ हमको ये 2 वैल्यूज भी पास करना है आगे। कैसे पास करेंगे? कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करेंगे। ये कंस्ट्रक्टर है सुपर वाला। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग फुल नेम और स्ट्रिंग सिटी। ऐसे मैंने ये क्लास क्या करेगा, 2 वैल्यूज लेगा।
यहाँ पे क्या बता रहा है कि कर्ली ब्रैकेट यूज मैं बताता हूँ यहाँ पे रिक्वायर्ड कीवर्ड लिखना जरूरी है। एक चीज देखो यहाँ पे, कैलकुलेटर फंक्शन में है ना, ये कैलकुलेट नंबर, ये क्या कर रहा है, एक पैरामीटर्स ले रहा है। कौन सा वाला, इनम कैलकुलेटर। कैलकुलेट टू नंबर्स और एक मेथड है कैलकुलेशंस में। ये क्या कर रहा है, 3 वैल्यूज ले रहा है। यहाँ पे कौन सा है, फर्स्ट वैल्यू जो भी है हमने इनपुट लिखा था के फर्स्ट में ही जाएगा, फर्स्ट पैरामीटर में जाएगा। अगर मैं गलती से सेकंड वैल्यू इधर डाला और फर्स्ट वैल्यू इधर स्वैप करा, तो यहाँ पे जो वैल्यू है सेकंड नंबर की, वो वैल्यू इसमें असाइन होगी। सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट नंबर में कौन सी वैल्यू चाहिए, सेकंड नंबर में कौन सी वैल्यू चाहिए, थर्ड नंबर पे इनम चाहिए। अगर मैंने थर्ड नंबर पे इंटीजर वैल्यू पास किया, थर्ड नंबर क्या है, इनम है ना, डेटा टाइप। सेकंड नंबर पे 2.8 पास किया, ये है डबल वैल्यू। सेकंड में क्या है, सेकंड पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर। सीक्वेंस ऐसा ही पास करना पड़ेगा हमको कि वो उसमें वो वैल्यू असाइन होगी। अगर मुझे सीक्वेंस आगे पीछे करना है, उसके लिए ना फ्लटर में क्या कर सकते हैं, ये पूरे पैरामीटर्स है ना, इसको डालेंगे हम कर्ली ब्रैकेट में, इसको बोलेंगे नेम्ड पैरामीटर। कर्ली ब्रैकेट में डाला तो यहाँ पे पूछता है कि ये वैल्यू नलेबल करना है ऑप्शनल वैल्यू से। कर्ली ब्रैकेट दिया तो कंपलसरी हर पैरामीटर क्या है नलेबल, तो क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा डेटा टाइप के साथ। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इसको रिक्वायर्ड कीवर्ड देना पड़ेगा, कंपलसरी है। पैरामीटर के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर देना है, तो रिक्वायर्ड थोड़ा चेंज किया मैंने, क्या है, ये फंक्शन 3 पैरामीटर्स ले रहा है। पैरामीटर डायरेक्ट डालने से पहले मैं क्या किया, कर्ली ब्रैकेट में डाला। कर्ली ब्रैकेट में डाला तो जो वैल्यू नलेबल नहीं है उसको रिक्वायर्ड कीवर्ड लगेगी, और जो नलेबल है, नल रह सकता, उसको हम डालेंगे क्वेश्चन मार्क, कंपलसरी है। तो हमारे से नल पॉइंटर के जो एरर्स है ना, वो एरर्स नहीं आएंगे। हमको पता है कि ये नल हो सकती है, ये नल नहीं है। मैंने खुद फंक्शन डिफाइन किया तो मुझे पता है कि इसको रिक्वायर्ड देना है। मेरे को कोई आके नहीं बताया कि इसको रिक्वायर्ड दे या फिर क्वेश्चन मार्क दे, ये अपनी समझ से मैं मेरे हिसाब से बनाया फंक्शन। रिक्वायर्ड डाला, ये एक फंक्शन कॉल कैसा होगा कैलकुलेटर फंक्शन में, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। इसमें पैरामीटर है ना, कंट्रोल स्पेस दबाया तो यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट वैल्यू पास कर, सेकंड नंबर पे यहाँ पे इनम सेकंड में सेकंड नंबर पास कर, यहाँ पे कैलकुलेट में इनम। अगर इसका मैं सीक्वेंस ऊपर नीचे किया, इनम फर्स्ट नंबर पे डाला, एरर नहीं आया। क्यों, यहाँ पे बता रहा हूं कि इनम कैलकुलेट जो पैरामीटर की वैल्यू है उस पे वो वैल्यू असाइन कर, नेम्ड पैरामीटर। इसके अंदर कौन सी वैल्यू असाइन कर, पहले क्या हो रहा था, करली ब्रैकेट नहीं दिया तो वो हमको ये सीक्वेंस में से ही मुझे डेटा पास करना पड़ता था। करली ब्रैकेट डाला तो क्या हो रहा है, तो ये मैं सीक्वेंस मेरे हिसाब से चेंज कर रहा हूं, तो भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बता रहा हूँ इनम पैरामीटर में ये वैल्यू पास की।
नेम्ड पैरामीटर, करली ब्रैकेट दिए हमने फंक्शन में। तो जब भी हम यहाँ से जब भी हम मेथड बनाएंगे उसको हमेशा करली ब्रैकेट में डालेंगे। तो अब कैसा है, एक नया बंदा आया, कोड पढ़ रहे हैं, इनम कैलकुलेटर वैल्यू में कौन सी वैल्यू पास हो रही है, ये समझ में आ रहा ना, पढ़ने के लिए इजी है। वैसे ही जब मैं प्रोफाइल क्लास का कंस्ट्रक्टर देख रहा हूँ तो यहाँ पे करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है तो उसको कंपलसरी क्या बता रहा है वो, रिक्वायर्ड कीवर्ड यूज। तो अभी जब भी मैं यहाँ से फंक्शन एक कॉल मतलब क्लास कॉल कर रहा हूँ प्रोफाइल का, तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स है, नेम की इग्नोर करो, ये इसके बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा। फिर ये इसमें कौन से पैरामीटर्स है, कंट्रोल स्पेस दबाया, सिटी एक है, फुल नेम में क्या पास करूंगा, कंट्रोलर str फुल नेम डॉट वैल्यू। दूसरा पैरामीटर क्या है, कंट्रोल स्पेस सिटी, कंट्रोलर str सिटी डॉट वैल्यू। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा, नेम पैरामीटर समझ में आया क्या, डायरेक्ट मेथड को हम डायरेक्टली पैरामीटर असाइन करने से बेहतर हम उसको करली ब्रैकेट के अंदर डालेंगे और रिक्वायर्ड कीवर्ड यूज करेंगे। ये कैसा होगा, नेम्ड पैरामीटर। तो यहाँ पे जब भी कॉल करेंगे हम तो सीक्वेंस ऊपर नीचे हुआ तो भी चलेगा, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट वैल्यू भी देनी है हमको, सपोज पाई की वैल्यू, क्या है पाई की वैल्यू, अगर इसमें वैल्यू अगर मैंने पाई की वैल्यू डालना है तो डालो, तो ये वैल्यू वहां पे जाएगी। अगर मैंने वैल्यू कुछ पास ही नहीं किया वहां पे तो ये क्या करेगा, कैलकुलेशन डिफॉल्ट वैल्यू ये ले लेगा। करली ब्रैकेट के फायदे क्या है कि हम उसको अगर नल वैल्यू जाएगी तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ये सेलेक्ट करेगा, अगर वैल्यू पास हो रही है तो वो जो वैल्यू पास हो रही है वो वैल्यू इसके अंदर होल्ड करेगा। रिक्वायर्ड है मतलब ये कभी वैल्यू नल नहीं रहेगी, अगर एक वैल्यू समझो नल है, अगर नल वैल्यू है तो उसको पास करने की जरूरत, पास भी नहीं किया तो भी फंक्शन को एरर नहीं आएगा। ऑप्शनल वैल्यू पास करना है तो करो, स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड जाएगा, यूज टू हो जाएंगे कुछ दिनों में। ये मैंने किया खुद से, मतलब इसके सिंटैक्स यूज करके करली नेम पैरामीटर की पावर को यूज किया मेरे प्रोजेक्ट में, जिससे मेरे प्रोजेक्ट की प्रोबेबिलिटी मतलब बग फ्री प्रोजेक्ट बन रहा है मेरा। जावा में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, नल वैल्यू, नल चेक, लेट कीवर्ड नहीं है। तो जावा में सबसे ज्यादा एरर्स नल पॉइंटर एक्सेप्शन के आते हैं, डार्ट में बहुत रेयर है क्योंकि वो कंपाइलर ही जब भी हम कोड कर रहे हैं तो वहां पे एरर थ्रो करेगा। तो ऐसा ही कंस्ट्रक्टर पे नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है हमको, तो दो वैल्यू पास करनी है, फुल नेम सिटी, दो वैल्यू पास करनी है। तो मैंने कंस्ट्रक्टर पे दो वैल्यूज को मैंने ऐड किया, ठीक है। दो वैल्यू के ऐड करने के बाद इसकी लाइफ साइकिल इतना ही है, बट मुझे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे यूआई के ऊपर। तो इसके लिए मैं एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्ट्रिंग str empty str city empty, और कंस्ट्रक्टर में क्या किया, दिस डॉट मतलब ये क्लास का ग्लोबल ऑब्जेक्ट इक्वल टू उसके अंदर जो वैल्यू पीछे से आ रही वो वैल्यू मैंने यहाँ पे असाइन किया।
सिमिलरली ग्लोबल वैल्यू के अंदर जो वैल्यू इधर से पास किया था पीछे से वो यहाँ पे ऐड किया। तो यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है कि कॉन्स्ट निकाल दो। ठीक है, निकाल दो। समझ में आ रहा है क्या? ग्लोबल वैल्यू, ग्लोबल ऑब्जेक्ट में ये पैरामीटर्स की वैल्यू मैंने सेट किया। सेम भी रह सकते पैरामीटर के लिए, ये यहाँ पे सेम दे दिया, सिटी का भी सेम दे दिया। ग्लोबल वैल्यूज भी सेम है। अगर दिस कीवर्ड यूज नहीं किया मैंने तो यही देखो, व्हाइट में व्हाइट वैल्यू असाइन हो रही। मुझे ये ऑब्जेक्ट ऊपर का चाहिए, तो इस कीवर्ड में के जो भी ये क्लास के अंदर के जो भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट में पर्पल कलर के अंदर व्हाइट कलर असाइन हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? देखिए समझ में आया। तो इस तरह से हम डेटा आगे पास करें। ये वैल्यूज यहाँ पे आ गए। ये कंस्ट्रक्टर के वैल्यूज मैंने ग्लोबल वैल्यूज में उसको असाइन किया। ये वैल्यू हम यूआई पे डिस्प्ले करें। टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट में str फुल नेम सेमीकोलन str सिटी, सेव किया। यहाँ पे हमने जो यूनिट टेस्ट केस लिखा था, ये नेम्ड पैरामीटर का, इसको पहले नेम्ड पैरामीटर नहीं थे, बाद में हमने नेम्ड पैरामीटर दिया। तो 10 कौन सी वैल्यू है? फर्स्ट नंबर। 2 कौन सी वैल्यू है? सेकंड नंबर। और ये कौन सी है? नम। नम कैलकुलेटर, इसको फॉर्मेट। स्प्लैश स्क्रीन में क्या एरर आ रहा है? प्रोफाइल में कंपलसरी क्या है? सिटी पास करो बोल रहा है, और फुल नेम पास। ये मैं सीक्वेंस आगे पीछे मेरी तरफ से होगा तो भी एरर थ्रो नहीं करना। लॉगिन की स्क्रीन पे प्रोफाइल कॉल हो रहा है, कंपलसरी 2 पैरामीटर पूछ रहा है। फुल नेम एम्प्टी पास करेंगे, str सिटी एम्प्टी पास करेंगे। रन कर रहा हूँ। उस पर क्लिक किया, क्या बता रहा है? फिल शुड नॉट बी एम्प्टी। सेव पे क्लिक किया, एरर है। सेव पे क्लिक किया, सिटी शुड नॉट बी एम्प्टी। प्रोफाइल पे क्लिक किया, फिल शुड नॉट बी एम्प्टी। सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे आया 1 क्या होगा। इस पे क्लिक किया, नेक्स्ट स्क्रीन पे आया पिछला, है ना? रिक्वायरमेंट अपने हो गए ना कोई फुलफिल। इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ प्रोफाइल के स्क्रीन पे। ये पता है, अब ये डार्ट के जो डिजाइन करे लैंग्वेज गूगल ने, उसको पता है कि ये ऐसा कंडीशन आने वाली है कि ये वैल्यू कंस्ट्रक्टर में रहेगा, फिर वही सेम ग्लोबल में डिफाइन करेंगे, फिर इसको असाइन करेंगे। तो डार्ट लैंग्वेज ने क्या करा? असाइन करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल ऊपर की वैल्यू
समझ में आ रहा है कि क्या किया मैंने? खाली ऊपर ग्लोबल वैल्यू डिफाइन कर दिया मैंने, और दिस कंस्ट्रक्टर में दिस और ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे डाला। इंटरनली क्या किया, जो भी वैल्यू मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, सिटी, फुल नेम सिटी, तो ये ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली ग्लोबल वैल्यू में असाइन हो रही है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट उनको पता था, डार्ट वालों, ये हमेशा मेथड ऐसे यूज होने वाले, तो उसको बॉयलर प्लेट कोड बोलेंगे। उसको बॉयलर प्लेट कोड को रिमूव करा, वो वैल्यू यहाँ पे आ गई, और यहाँ से हमने टेक्स्ट में दिखाया। टेक्स्ट की जगह पे लिस्ट स्टाइल में दिखाएंगे हम। लिस्ट स्टाइल, टाइटल में क्या डालूंगा, टेक्स्ट में str फुल नेम, पीछे से वैल्यू आ गई थी वो, सब टाइटल, लीडिंग में आइकॉन, आइकॉन्स डॉट, कोई भी आइकॉन लो, ट्रेलिंग में आइकॉन, बैकवर्ड है, मैं ऐसे टेम्परेरी ले, ये दो वैल्यू मैंने एंटर करा यहाँ पे, ये वैल्यू ऐड करा, ये किया, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो भी ये क्या बोल रहा है, फिट शुड नॉट बी एम्प्टी। क्यों? फिर तो मैंने भरा है, सेव नहीं है, RX वैल्यू में सेव नहीं। कब होगा वो? सेव करने के बाद यहाँ पे आ गया, इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे गया, और स्टाइल आइकॉन ये आया, टाइटल, एरो, इसको हम कलर देंगे व्हाइट, प्रोफाइल का ऐप बार का फोरग्राउंड कलर, कलर डॉट व्हाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेम ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ, और इसमें थोड़ा चेंजेस क्या करना है कि यहाँ पे भी एक एडिट टेक्स्ट लो, और एक बटन लो बैक बोल के, इस पे क्लिक करा तो वो वैल्यू पिछले स्क्रीन पे पास करना है, आगे की वैल्यू पिछले स्क्रीन पे। हमने क्या किया, फर्स्ट स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन पे वैल्यू पास की, सेकंड से फर्स्ट स्क्रीन को पास करना है। कैसा करना है, स्टडी करो कल आने से पहले ना, करके देखो। क्या करना है, बैक बटन, और इसमें जो भी वैल्यू है कॉल बैक वैल्यू, ऐसा ही लेबल टेक्स्ट यही दो, कॉल बैक वैल्यू। इस पे क्लिक करने के बाद मुझे ये वैल्यू यहाँ पे लाके इसके नीचे टेक्स्ट व्यू में हमको मुझे डिस्प्ले करा के दिखाओ, कॉल बैक टेक्स्ट। तो UI पे डालना है तो उसके लिए RX स्ट्रिंग लेना पड़ेगा तुमको, ये रिक्वायरमेंट है। कल के सेशन में हम लैब लेंगे, ये मेरे को प्रोजेक्ट करके दिखाओ। कोड है यहाँ पे, खाली बैक में वैल्यू कैसे पास करनी है वो नेट पे देख के ट्राई करो, तो मैं बताऊंगा ही कल वैसे। बट एटलीस्ट आज जितना कोड किया था, ये रिक्वायरमेंट कॉल बैक का नहीं हुआ तो भी ठीक है, बट यहाँ से नेक्स्ट स्क्रीन पे वैल्यू पास करने का और लिस्ट स्टाइल पे UI अपडेट करने का इतना कोड करके मुझे कल दिखाओ। प्रॉब्लम्स रहेंगे तो रन टाइम पे कल ही सॉल्व करेंगे, ठीक है?